ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस समय चल रहा है दिसंबर यानी कि मार्गशीर्ष का महीना और लग चुके हैं दोस्तों खरमास। और खरमास के दौरान आपको एक गुड़हल और चुटकी भर हल्दी वाला उपाय करना है। पैसे गिनते गिनते आप थक जाओगे, इतना धन आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर 2023 से खरमास लग चुका है। अगहन का महीना चल रहा है और ये जो खरमास है इसका समापन होगा 15 जनवरी 2024 को। और इस दौरान दोस्तों यदि आप ये एक उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में धन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं और आप अपने जीवन में फिर कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होते हैं। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि खरमास के दौरान बहुत सारे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी कि जैसे लड़कियों की विदाई हो गई और भी बहुत सारे काम हैं, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन हो गया, ये सारे काम खरमास के दौरान नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर आप खरमास के दौरान सूर्य भगवान की उपासना कर लेते हैं, सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय यदि आप खरमास के दौरान करते हैं तो आपका जो उपाय होता है वो बहुत जल्दी सफल होता है, आपकी पूजा बहुत जल्दी सफल होती है अगर आप सूर्य भगवान की आराधना कर लेते हैं खरमास के दौरान। तो दोस्तों सूर्य भगवान से जुड़ा ही ये उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, तो खरमास के दौरान ज़रूर करिएगा, आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको लेना क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है गुड़हल का एक पुष्प। गुड़हल का पुष्प ले लिया। इसी के साथ दोस्तों आपको लेना है चावल। चावल जो लेंगे दोस्तों आप बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितने चावल के दाने आपको लेने हैं? आपको लेने हैं 5 चावल के दाने। चुटकी भर हल्दी लेंगे, पिसी हुई जो हल्दी आती है ना वो यहाँ पर आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है। और थोड़ी सी लेनी है दोस्तों आपको रोली दाने। दोस्तों आपको यहाँ पर मिश्री के लेने हैं, यानी सारी चीजें लेनी है। अब आपको लेना है तांबे का एक लोटा। यहाँ पर लोटा जो आप लेंगे वो आपको तांबे का ही लेना है। तांबे का एक लोटा ले लिया और अपने घर का आपको शुद्ध जल उसके अंदर भरना है। भरने के बाद दोस्तों जो आपने गुड़हल का एक पुष्प लिया है वो आप लोटे के अंदर डालेंगे। मिश्री के जो 2 दाने लिए हैं वो भी आपको लोटे के अंदर डालने हैं। आपने जो चावल लिया है बिना टूटा हुआ चावल यानी अक्षत आपको उसी लोटे के अंदर डालना है। इसी के साथ दोस्तों आपने जो हल्दी ली है ना, पिसी हुई चुटकी भर हल्दी भी आप इसी के अंदर डाल देंगे और रोली आपको इसी लोटे के अंदर डाल देनी है। अब आपका पूरा कलश तैयार हो गया, ठीक है ना, हो गया ना तैयार। अब आपको क्या करना है, ये कलश लेकर के आपको सूर्य भगवान को सुबह जल्दी उठ करके अर्घ देना है खरमास के दौरान। तो किस दिन देना है दोस्तों? जब भी आपके पास समय हो, जिस दिन भी आपको लगे कि ये उपाय आप कर सकते हैं उस दिन आप कर लें। 16 दिसंबर से खरमास चालू हुआ है, 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। तो दोस्तों किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा कर लें कि सोमवार के सोमवार आपको करना है। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आप एक बार भी अगर ये उपाय कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं ना, सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मात्र यदि आप खरमास के दौरान ये एक उपाय कर लेते हैं, इस तरह से आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं खरमास के दौरान। तो दोस्तों इस एक लोटा जल से आपकी एक नहीं बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए हल्दी जो आप डाल करके अर्घ दे रहे हैं उससे आपके विवाह में, अगर मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपकी विवाह से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके अंदर हल्दी डाली है और आपने जो लोटे के अंदर मिश्री डाली है। मिश्री डाल करके जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है, सूर्य भगवान अपनी कृपा दृष्टि उस व्यक्ति पर हमेशा बनाए रखते हैं, उसके जीवन में कभी दुख और संकटों को आने नहीं देते हैं। अच्छा दोस्तों आपने जो लोटे के अंदर अक्षत डाला है, आपको बता दें कि अक्षत जो होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत सारी पूजा पाठ में अक्षत का प्रयोग हम करते ही करते हैं, आप सभी जानते होंगे। और अक्षत डालकर जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो हमेशा आपके घर में सुख शांति रहती है, कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये नहीं आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों जरूर करिएगा, खरमास के दौरान आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं इस एक उपाय से ही पूरी हो जाएंगी। इसी के साथ गुड़हल का जो पुष्प होता है, आपको बता दें गुड़हल का पुष्प आपके घर में
हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, यानी जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। गुड़हल के फूल का पौधा भी यदि आप अपने घर में लगा लेते हैं तो गुड़हल के पुष्प से मंगल दोष भी दूर होता है। तो इतना ज़्यादा लाभ और इतना ज़्यादा चमत्कारी होता है गुड़हल का पुष्प। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको मार्गशीर्ष यानी कि मार्गशीर्ष अगहन के महीने में करने से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आपके जीवन में कभी भी दुख और संकटों का वास नहीं होगा, कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। ये दूसरा वाला उपाय जब आप कर लेते हैं मार्गशीर्ष के किसी भी दिन। जी हाँ दोस्तों, ये जो उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर पूरे महीने में करते हैं आप मार्गशीर्ष में तो बहुत ही उत्तम है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको दक्षिणावर्ती शंख लेना है और गाय का कच्चा दूध लेना है। अब शंख के अंदर आपको गाय का ये कच्चा दूध भर के भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना है। इतना कर लिया। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, उसी शंख के अंदर आपको गंगा जल डालना है और केसर मिलाना है, ठीक है ना, और आपको कच्चा दूध भी डालना है। ये सारी चीज़ें मिला करके अब आपको माता लक्ष्मी जी का भी अभिषेक करना है। इतना उपाय दोस्तों आप करेंगे खर मास के दौरान किसी भी दिन, यानी खर मास चल रहा है और आप जानते हैं मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना चल रहा है। तो इस महीने के अंदर ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन करें दोस्तों। एक बार ये उपाय अगर आप कर लेते हैं पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है इस वाले उपाय को करने से। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और ये जो तीसरा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी लड़ाई है, जितना भी क्लेश है वो दूर हो जाएगा। घर में हमेशा प्रेम भाव बना रहेगा। अगर मान लीजिए आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, ख़त्म होता ही नहीं है घर का क्लेश, तो दोस्तों आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए मार्गशीर्ष के दौरान। तो दोस्तों करना क्या है, आपको लेना है शंख और शंख के अंदर भरना है आपको तीर्थ स्थान का जल। जैसे कि जो पवित्र नदियाँ होती हैं, जैसे कि गंगा जी हैं और भी बहुत सारी पवित्र नदियाँ हैं, कोई भी पवित्र नदी का दोस्तों आपको जल भरना है शंख के अंदर। और जल भर करके आपको आपके घर का जो मंदिर है उस जगह पर और अपने घर के सभी कमरों में आपको गंगा जल का इस शंख से ही छिड़काव करना है, ठीक है ना। इतना जब आप कर लेते हैं खरमास के दौरान, मार्गशीर्ष के दौरान, आप सभी जानते हैं कि 15 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। तो इस दौरान दोस्तों जब आप ये उपाय करते हैं तो जितना भी आपके घर में क्लेश है वो दूर हो जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से सारी नेगेटिव एनर्जी जो होती है आपके घर की वो दूर हो जाती है। तो ज़रूर करिएगा अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, घर के क्लेश को दूर करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी आपको हमसे पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरफ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।